एंड मीनवाइल लेट्स हैव द कैमराज ऑन गाइस। कैमराज ऑन होंगे तो पढ़ाने वाले को भी इंटरेस्ट आएगा, पढ़ने वाले को भी So, इंटरेस्ट आएगा। Vinuta ji, whatever the question you have, you just drop in the chat box. Pooja ji will address that. Yeah. यस मैम। Okay, so let's restart. यस। Okay, thank you so much. Thank you, first of all, Pooja, and all the beautiful people who are here to acknowledge what is the Bach flower and how the Bach flower is help us. So basically, I started my journey with the Bach flower in 2019. As a Ayurvedic doctor, we always believing in that physical discomfort is not all about only the physical discomfort. I hope everyone is agree with me. Yes, शारीरिक जो भी हमारे रोग है वो सिर्फ शरीर से जुड़े हुए नहीं है। आयुर्वेदा भी वही हमें बता रहा है और सिमिलर बाग फ्लावर भी यही कॉन्सेप्ट से काम करता है कि आपको शरीर में जब भी कोई तकलीफ है, सो वो कहीं ना कहीं फर्स्ट आपके मेंटल एस्पेक्ट से शुरू हुई है। इफ वी address the entire class of chakra healing or aura healing or EFT, a lot of stuff we learn, maybe most of the people learn in the with the platform of puja. तो कहीं ना कहीं हम उन सभी से भी जुड़े हुए हैं और हम समझते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे मन और इमोशंस पे कुछ ना कुछ बदलाव आ रहे हैं, इम्पैक्ट आ रहा है, और वो धीरे धीरे हम उसको एड्रेस नहीं कर रहे हैं, तब ये हमारे शरीर पे इम्पैक्ट दे रहा है। तो लेट्स वी टॉक अबाउट द बाग फ्लावर। सो बाग फ्लावर हमें वहां पे ही एड्रेस करा रहा है। So, Bach flower remedies are gentle yet powerful, vibrational remedies that work on the emotional and mental level. They help brings balance to our emotional state, which is turn supports overall healing and well-being. This remedy were developed with the understanding that emotions are the root cause of many physical imbalance, and when emotions are harmonized, the body naturally moves towards healing. How many of you heard about the willpower? Everyone? Yes. तो हम सभी ने ये नॉर्मल कोएट सुना है ना, जिसका विल पावर अच्छा है वो कोई भी डिजीज को क्योर करने के उसके स्पेस बहुत फास्ट हो जाती है। यस, बट जिसका विल पावर स्ट्रांग है वो डिजीज को मोर डिटोरिएट करता है। एवरीवन इज अग्री विथ मी ऑन योर वीडियो, बिकॉज मेरा क्लास इसी में जाता है, अग्री विथ मी अग्री विथ मी। तो आपका वीडियो ऑन रखिए, आपका थंब थोड़ा फ्री रखिए, जिससे आप मुझे बता सको कि यू आर विथ मी, बिकॉज वी आर नॉट हियर कि डेमो क्लास है तो मैं थोड़ा सा आपको बता के, वी एक्नॉलेज ईच every 38 remedies. So all are, sorry, all of you are ready to learn 38 remedies today itself. Yes, तो वीडियो ऑन कीजिए और थंब को फ्री रखिए। यस, सी आप जितने मेरे साथ जुड़े रहोगे उतना आपके लिए इजी हो जाएगा और आप बहुत फास्टर वे से इसे एक्नॉलेज भी कर पाओगे। सो बेसिकली बाग फ्लावर वहां पे ही काम कर रही है जो आपके इमोशंस एस्पेक्ट है, और हमें भी पता है हमारे अंदर कहीं ना कहीं एंगर, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, लोनलीनेस, फियर, ये सभी है। क्या हो कि हम इसे एड्रेस कर ले तो हमारा फिजिकल एस्पेक्ट नहीं, हमारी मनी रियलिटी, हमारे रिलेशनशिप बेटर हो सकते हैं। यस, बट ये इमोशंस को हम एड्रेस नहीं करना चाहते, और हम हर एक जगह पे, यानी हमारी बॉडी के साथ, हमारे आसपास के लोगों के साथ या हमारे खुद के साथ रिलेशनशिप अच्छा करना चाहते हैं। क्या हम कर पाएंगे? मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा है कि मुझे मेरी फ्रेंड ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। ये गुस्सा मैं स्टोर रखना चाहती हूँ और मैं रिलेशनशिप बेटर करना चाहती हूँ, ये मुझे फायदा देगा। और क्या वो रिलेशनशिप रियल में बेटर होगा या फिर सुपरफिशियल होगा? सुपरफिशियल होगा। यस, तो हमें उसको ट्रुथ यानी रियलिटी में उसको बेटर बनाना है, तो हमें वो एंगर को रिलीज करना होगा। और हमारे लिए एंगर क्या है, एंगर के नीचे के कौन से लेयर्स है, वो हम जान के हम बाग फ्लावर से प्रैक्टिस करते हैं, तो बहुत ही ब्यूटीफुल रिजल्ट्स हमें मिलते हैं बाग फ्लावर के साथ, ट्रस्ट मी। सो हु डेवलप दिस बाग फ्लावर रेमेडीज? So Dr. Edward Bach was British physician, bacteriologist and homeopath.
He believed that disease is the result of conflict between the soul and the mind, and that healing must be addressed. Emotional harmony. He identified 38 flower remedy, each corresponding to each specific emotional state. तो ये डॉक्टर बाग स्पेसिफिकली होम्योपैथ है, इसलिए ये आइडियल बाग फ्लावर मोडालिटी बेसिकली होम्योपैथ मेडिसिन में सिखाई जाती है, उसका ही पार्ट है. बट इट्स नॉट अबाउट दैट कि एनीवन लाइक जो होम्योपैथ डॉक्टर है वही इससे प्रैक्टिस कर सकते. देर इज नो दैट सच काइंड ऑफ रूल इन दैट बाग फ्लावर प्रैक्टिस. एनीवन कैन प्रैक्टिस बिकॉज दिस इज कंप्लीटली सेफ एंड बोल सकते हैं पावरफुल रेमेडी. हम किड्स में भी दे सकते हैं इसको, उतना ब्यूटीफुल इसका वर्क है. So core philosophy of Bach flower remedy क्या है? What is the core philosophy? Then the main this Bach flower remedy is treat the person, not the disease or discomfort. Heal emotional imbalance, restore harmony between mind, body, and soul. Gentle, natural, and safe for all the ages. बट हम ज्यादातर बोलते हैं कि एकदम छोटे बच्चे होते हैं, समझो 2 दिन का है, 2 महीने का है, 2 साल का है, देन वी सजेस्ट टू अप्लाई बाग फ्लावर रेमेडी इंस्टेड ऑफ intake of the bach flower remedy. But if you feel that 2 year age is completely okay to give them orally, that is also completely safe. No side effects, no addiction. और इवन दो इट इज नॉट अबाउट कि आपने 3-4 महीना ली, आप छोड़ लोगे तो वापस सभी चीजें आ जाएगी. इट्स नॉट अबाउट दैट ऑल्सो. कैन बी यूज alongside any other healing modality as well. As how Bach flower remedy works. So it's not about suppressing emotions. It's not about the force to change that emotions because we are putting that point of view कि ये emotions आपके लिए work नहीं कर रहा है, then you have to change it. No, Bach flower, it's not about that. It's about just shifting your emotions into the positive awareness. So here I can say not negative and positive about, but whatever the emotional pattern we have, अभी वो हमारी स्पेस में काम नहीं कर रही है. So we are just changing that with the awareness. So Bach flower create the awareness into that person's space and allow them to change that pattern. So Bach flower कुछ नहीं change करेगी. Bach flower आपको उस स्पेस में awareness दे रही है. Support emotional release, clarity and balance. Healing happens naturally when the emotional state is corrected. जैसे ही आप एकदम परफेक्टली प्रॉपर से क्लाइंट की बातों को सुन के और समझ के रेमेडी बनाओगे, उस हिसाब से आपकी बाग फ्लावर रेमेडी वर्क करेगी. सो इट्स नॉट अबाउट कि ये है इसका मतलब यही आएगा, ये है इसका मतलब यही आएगा. बाग फ्लावर इज मोर अबाउट टू लिसन द क्लाइंट. ओके, जितना आप क्लाइंट को अच्छे से सुनोगे, वो आपके अंदर वो डेवलप करोगे कि उसके एक एक वर्ड में आपको वो समझ में आएगा. तो उस हिसाब से जब आप उसकी हिस्ट्री लोगे और आप रेमेडी क्रिएट करोगे, तो इट विल क्रिएट लाइक बूम इफेक्ट. 15 डेज में क्या, मैंने तो 7 डेज में भी बाग फ्लावर के साथ रिजल्ट्स देखे हैं. एकदम हार पिक के एंगर के बच्चों में भी मैंने, एडीएचडी ओसीडी किड्स में भी मैंने, और इवन द ऑटिस्टिक और पार्किंसन के पेशेंट तक, यानी 90 की एज तक, 9 साल से लेकर 90 एज तक भी मैंने रिजल्ट्स देखे हैं. लॉट ऑफ पीपल इन माय स्पेस दैट पार्किंसन में कैसे आप बाग फ्लावर से हेल्प क्रिएट कर सकते हो. But in that case also I created a beautiful shift. I will share that video in our maybe the इनसे मैं शेयर कर दूंगी, मैंने पीपीटी में ऐड नहीं किया है. बट अमेजिंग रिजल्ट यू कैन क्रिएट विद द बाग फ्लावर. मेन है यू हैव टू लिसन द क्लाइंट विद द वेरी डिफरेंट वे. वो क्या बोल रहे हैं वो नहीं, वो बोलने का तरीका कैसे है. मुझे ये चीजों में डर लगता है, मैं कोई भी चीजों को कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ, मेरा गुस्सा ऐसा होता है कि कोई यहाँ से यहाँ रखे चीजें तो मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है. जैसे जैसे क्लाइंट बोलता जाएगा वैसे वैसे आपको कनेक्ट होता जाएगा और वैसे वैसे आपको रेमेडी बनानी है. जब वैसे आप कॉम्बिनेशन बनाते हो तो वो उनपे बहुत ब्यूटीफुली रिजल्ट्स दिखता है.
सो मैनी पीपल हैज अ डाउट कि मेरा कोई मेडिकल बैकग्राउंड नहीं है तो मैं ये सीख सकती हूँ या मैं इसे प्रैक्टिस कर सकती हूँ, तो यस, चिल्ड्रंस में दे सकते हैं, यस, बट मैंने जैसे बताया कि यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट हाउ स्मॉल ही इज और शी इज, और उसके लिए अप्लाई के लिए दे देना है दैट और ओरल इज कंफर्टेबल। कैन आई कंबाइन विथ अदर मोडालिटी? यस। So we have right now we learn this 38 remedy with the 7 categories. Okay. So you will understand how the category wise also this remedy you can connect, and you just take all the remedies as per that categories. So everyone is ready क्योंकि यहाँ से हम start कर रहे हैं. So first category is fear. See, first fear is जहां में पता ही नहीं है, unknown fear. क्यों डर लग रहा है मुझे नहीं पता है, पर मुझे डर लग रहा है, यस, अननोन. सेकंड इज नोन फियर, मुझे पता है कि इस चीज से मुझे डर लग रहा है, या मुझे कुत्तों से डर लगता है, या मुझे छिपकली से डर लगा है, या ये सिचुएशन में जाना चाहती हूँ पर मुझे वहां पे डर लग रहा है क्योंकि मेरा कोई पास्ट एक्सपीरियंस है, यस. थर्ड इज डर लग रहा है बट ओवर कंसर्न टू अदर, यानी बच्चों के लिए या अपने मम्मी पापा के लिए इतना ओवर कंसर्न कर रहे हो, या कोई भी फिजिकल हेल्थ किसी की अच्छी नहीं है एंड यू आर कंप्लीटली इनटू द स्पेस ऑफ एंजाइटी. यस, एवरीवन इज विथ मी. ओके. फोर्थ इज समवेयर वी हैव सम पास्ट ट्रॉमा, कोई तो ऐसा बड़ा ट्रॉमा हो चुका है और वो आपके दिमाग में कंटिन्यूसली चल रहा है, और वो कहीं ना कहीं छोटे मोटे एक्सपीरियंस आपने देख लिए, या फिर देखे भी नहीं, रात को उठ के आप अचानक झपक के डर से उठ जा रहे हो, बट उसके पीछे अननोन फियर नहीं है, आपको पता है कि पास्ट में कुछ ट्रॉमा हुआ था, वो ड्रीम में आ रहा है या ऐसे ही थॉट में आ रहा है और आप डर जा रहे हो. यस. अभी ये अलग अलग सिचुएशंस है, कंडीशन एक ही है, डर. यस, सिंपल. कंडीशन एक ही है, डर, पर डर को भी आप अलग अलग पार्ट से देख रहे हो, तो डॉक्टर बाक ने उसके लिए अलग 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 रेमेडीज बनाई है. तो हम देखें कौन सी रेमेडीज है. यस, लेट्स वी सी. तो जब कोई टेरर हुआ है या कोई ऐसा ट्रॉमा हुआ है, उसकी वजह से अचानक से उठ के या अचानक से आपको डर लगता है, दैट इज द रॉक क्रॉस. Then unknown, sorry, known fear, fear of illness, poverty, pain, public speaking. Then mimulus. Then हम ये चेरी प्लम की बाद में बात करते हैं. एस्पेन इज फॉर अननोन फियर, वेक फियर, कोई पता नहीं है पर मुझे डर लग रहा है. जैसे काफी टाइम आप देखोगे कि हार्मोनल शिफ्ट में काफी टाइम होता है, प्यूबर्टी के दौरान, मेनोपोज के दौरान, प्रेगनेंसी के दौरान, यस. और समटाइम्स नॉट ओनली फॉर फीमेल बट मेल के लिए भी प्यूबर्टी के दौरान 13-14 साल के बच्चे कभी कभार डरते हैं. यस, एवरीवन इज अग्री विथ मी. बट इफ द एग्जाम फियर तो किस में आएगा? चलो लिखो, आपके एग्जाम है, एग्जाम का फियर है तो किस में आएगा? इट्स ओके. यस, मिम्यूलस, ग्रेट, नोन फियर, यस. सी, अभी एक हमने छोड़ा था, दैट इज फियर ऑफ लूजिंग, दैट इज द चेरी प्लम. तो चेरी प्लम ऐसी स्पेस है जहां पे आप कुछ भी चीज कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो. ओके. जैसे ईचिंग को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, रोना कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, यूरिन कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, वॉशरूम कंटिन्यूसली आ रहे हैं, कोई भी चीज मेंटली या फिजिकली आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, दैट इज अंडरनीथ फियर ऑफ लूजिंग. ओके. या फियर ऑफ नॉट हैविंग कंट्रोल, तो आएगा चेरी प्लम. फियर क्लियर क्लियर है, सिंपल है, यस, इजी हो गया. अभी किसी को भी डर लग रहा है तो हमें आइडेंटिफाई करना इजी हो जाएगा कि कौन सी स्टॉक रेमेडी उठानी है और हमें कौन सी अपनी स्पेस में लेनी है. यस. नाउ वी मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट इज अनसर्टेनिटी.
सो अनसर्टेनिटी का क्या मतलब है? कोई चीज में हम डिसीजंस नहीं ले पाते हैं। सी कैसा होता है, आइदर मेन तो तीन तरीके के होते हैं। एक जिसमें हम बहुत कंफ्यूज है कि हम कौन सा डिसीजंस ले, और हम दूसरों पे डिपेंड रहते हैं। यस, हम्म, हम डिसीजन नहीं ले पाते। मुझे हमेशा, जैसे एग्जांपल, कोई आपको बोले कि मुझे हमेशा कोई भी चीज के लिए कोई लगता है, मैं कपड़ा भी खरीदने जाती हूँ अकेले नहीं जा पाती हूँ, मैं डॉक्टर के भी पास जाती हूँ अकेले नहीं जा पाती हूँ, मैं डिसीजन नहीं ले पाती, मुझे कोई लगता है। और स्लोली एंड जेंटली वो पर्सनालिटी कहाँ पे चली जाती है, लैंड करती है पीपल प्लीजिंग में। यस। सेकंड, दो डिसाइड कर लिए हैं बट अभी ये चूज करूं या ये चूज करूं, ये चूज करूं या ये चूज करूं। आज डॉक्टर रुचिता जी बोलेगी तो मैं ये चूज कर लूंगी, फिर अचानक लता जी मिले तो ये चूज कर लूंगी। तो हम अपने मेरी बाग फ्लावर जब मैं सिखाती हूँ तो देसी भाषा में मैं बोलती हूँ बेस बिना का लोटा। ओके, वो किसी पे भरोसा नहीं करता और हिलता डुलता रहता है, क्योंकि कुछ भी हुआ तो मैं नाम किसका दूंगी, डॉक्टर रुचिता या लता जी का। यस, so दैट इज द वन काइंड ऑफ डिसीजन। और एक ऐसा है, यस, और एक ऐसा है जहां पे हमें पता ही नहीं है कि कहाँ जाना है, क्या डिसीजन लेना है, देर इज नो क्लैरिटी, नो पाथ। तो ये तीन के स्पेस में कौन आएगा हम देखते हैं, उसके बाद हम और इसको अलग से समझते हैं। तो सेरेटो जो हमने पहली बात की, लैक ऑफ कॉन्फिडेंट अपने ही जजमेंट या अपने ही डिसीजन में नहीं है उसका, तो सेरेटो आएगा। क्लैरेंथस जो हमने लोटे की बात की, और नीचे जो है वाइड ओट जिसको कोई डायरेक्शन ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है कौन सी जॉब, कैसी जॉब, कहाँ पे जाना है, कौन सा डिसीजन लेना है, उसको कपड़ा खरीदना है उतना भी उसको पता नहीं है, शायद थोड़ा बहुत पता होगा बट बाकी का कोई भी क्लैरिटी नहीं है। अभी उसके बीच में ये तीन चीजें आई, जो है जेंशन एंड गॉर्स, जो मोटिवेशन जरा भी उसके अंदर नहीं है, पूरा होपलेसनेस की कंडीशन में है, इसलिए वो डिसीजंस नहीं लेना चाहते, इसलिए लेते भी नहीं है और किसी से ज्यादातर पूछते भी नहीं है। बट जेंशन थोड़ा मोटिवेशन देने के बाद ऊपर आ जाता है, बट गॉर्स एकदम ही होपलेसनेस की कंडीशन में है होता है। और हॉर्नबिम, हॉर्नबिम ऐसा है, वो डिसीजन इसलिए लेना नहीं चाहता है क्योंकि इसे मंडे मॉर्निंग फीलिंग कहते हैं, कि जैसे संडे बहुत एंजॉय कर लिया, जैसे मैं भी अभी 3 दिन छुट्टियां अच्छे से एंजॉय करके आई, तो आज क्लास लेना है तो हम सुबह से अपने काम को सोच के जो थक जाते हैं और कोई भी डिसीजन ना लेके प्रोकास्टिनेशन करते हैं, देन हॉर्नबिल। क्लियर हो रहा है? यस। यानी इतनी अच्छी छुट्टियां करी, तो अभी सुबह से ऐसे अभी क्लाइंट लेना है, फिर क्लास है, फिर ये है, उसी से ही थक जाते हैं। तो जैसे जैसे आगे दिन जाता है, दो तीन डिसीजंस हम लेते ही नहीं है और उसे प्रोकास्टिनेशन में डाल देते हैं। दैट इज कॉल्ड एज अ मंडे मॉर्निंग फीलिंग और हॉर्नबिल। सो ये दो कैटेगरी सिंपल में समझ में आती है आप लोगों को? क्लियर है? हम आगे की कैटेगरी देखें। सो इनसफिशियंट इंटरेस्ट इन पेजेंट, ये बहुत ही ब्यूटीफुल रेमेडीज है, क्योंकि आजकल हमारे पास ये हिसाब से बच्चे बहुत आते हैं कि फोकस ही नहीं है पढ़ाई में। फोकस नहीं होना इसका मतलब क्या है, बच्चा प्रेजेंट में नहीं है। या फिर काफी टाइम लोग ऐसे बोलते हैं ना, मैं फ्रेंड के साथ बैठी होती हूँ पर मुझे लगता है उन लोगों ने कुछ मुझे बोला पर मैंने सुना ही नहीं, पूरी बात हो गई और मुझे लगा कि उन लोगों ने मेरे से ये कुछ बात की ही नहीं थी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रेजेंट में नहीं है। अभी प्रेजेंट में नहीं होने का मेन दो रीजन क्या है, मेन दो रीजन क्या है? मैं पूछ रही हूँ, मैं आपको बता नहीं रही हूँ। मेन दो रीजन प्रेजेंट में नहीं रहने का क्या है? हाँ, मैं स्क्रीन शेयर करूंगी इवन दो पूरा। यस, पास्ट एंड फ्यूचर, ग्रेट। ये पूरा पीपीटी आपको मिल जाएगा, डोंट वरी। पास्ट एंड फ्यूचर, यस। आइधर आप पास्ट में हो, स्टक हो हुए हो, ग्रेट, और आइधर आप फ्यूचर का सोच रहे हो जिसे हम
सेक्स चिल्ली बोल सकते हैं या ड्रीमीनेस बोल सकते हैं। यस, तो ये दो के लिए रेमेडी रहेगी। अभी तीसरा रीजन क्या हो सकता है? ओवर थिंकिंग, जो बेबी पास्ट का भी है, प्रेजेंट का भी है, या कोई कोई नहीं है, कोई और ही आपका ड्राइव कर रहा है माइंड। जैसे समझो महेंद्र जी ने मुझे कुछ बोला, अरे आपको पता है आपका क्लास में तो आपने ये बोला था ना, ये ऐसा हो गया। सो वो तो बोल के छूट गए, पर उसके बाद पूरे नाइट मेरा दिमाग इनके स्पेस में चलता रहा। तो ये स्पेस कौन चला रहा है? महेंद्र जी, मेरी गाड़ी। यस, एक्नॉलेज हो रहा है, समझ में आ रहा है। सो वो जो ओवर थिंकिंग पैटर्न है आपकी, जो पास्ट की भी हो सकती है, फ्यूचर की भी, और कोई तो ऐसी ओवर थिंकिंग पैटर्न होते हैं जो उसको कनेक्टेड ही नहीं है, बस आपको ख्याल आता है। जैसे मेरे पास में इसमें एक पेशेंट आई थी, मैं किसी के घर जाती हूँ, पता नहीं, पर मुझे बेफिजुल के ख्याल ही, यानी कोई पर्सन मेरे साथ बात कर रहा है, ये ऐसे घर में कैसे रहते होगे, अच्छा 2 माल चढ़ के रोज जाते होगे, इनको लिफ्ट नहीं है तो उनको परेशानी नहीं होती होगी। अंडरस्टूड ना, पास्ट है ना प्रेजेंट है, दिस इज इनरिलेवेंट थॉट्स। ओके, सो ये तीन कंडीशन में क्या आएगा, पहले हम वो समझ लेते हैं। सो जो हमने बात की, हनी सकल फॉर द पास्ट, क्लेमेटिस फॉर द फ्यूचर, और हमने जो बात की रिपीटेटिव थॉट, व्हाइट चेस्टनट। ओके, ये तीन हुआ पास्ट, फ्यूचर और रिपीटेडली थॉट्स, जो और कोई ही ड्राइव कर रहा है आपके थॉट को, या ऐसे ही आप इनरिलेवेंट थॉट्स आ रहे हैं। उसके बाद वाइल्ड रोज ऐसी है जिसने अपनी स्पेस में रिजाइन ही कर दिया है, एकदम निराशावादी, अभी मेरी लाइफ में कुछ रहा ही नहीं है। सो दे आर नॉट इन द पास्ट, नॉट प्रेजेंट, नॉट इन टू द ओवर थिंकिंग पैटर्न, शट डाउन एवरीथिंग, और इसकी वजह से वो प्रेजेंट में नहीं है। क्लियर है? यस, दैट इज द वाइट ओट। ऑलिव ऐसा है कि इतना सारा काम कर कर करके थक गया है, और इसकी वजह से उसका फिजिकल और मेंटल एग्जॉशन हुआ है, उसकी वजह से वो प्रेजेंट में नहीं है। मस्टर्ड ऐसा क्लाइंट है जिसका कुछ तो लाइफ में सैडनेस है, उसका रीजन उसे पता नहीं है, बट यार मेरा बच्चा है इसलिए जी रही हूँ, यार मेरे मम्मी पापा है इसलिए जी रही हूँ, यार ये है इसलिए जी रही हूँ, बाकी जीने का कोई मकसद नहीं है, इसलिए वो प्रेजेंट में नहीं है। और चेस्टनट है जो पास्ट एक्सपीरियंस से लर्न नहीं करके रिपीटेडली वो पैटर्न को दोहरा रहे हैं, और वो पैटर्न में वो इतने स्टक है जिसकी वजह से वो प्रेजेंट में नहीं है। तो दिस इज ऑल अबाउट नॉट हैविंग फोकस, concentration, और नॉट बीइंग प्रेजेंट इन दिस स्पेस मूवमेंट। ओ सॉरी, मैं दूसरा पेज कर रही थी और स्टॉप शेयर हो गया, हाउ डज इट गेट बेटर? सो नेक्स्ट इज लोनलीनेस। दिस इज वेरी ब्यूटीफुल रेमेडी, बिकॉज हमें लगता है, पर हमारी स्पेस में ऐसे क्लाइंट्स बहुत आते हैं जिनको ये स्पेस डिस्टर्ब करती है, दैट इज द लोनलीनेस। तो लोनलीनेस का है ना, 3 पार्ट हो सकता है। फर्स्ट इज सिंपल लोनलीनेस, जिसका नेचर ही बाय बर्थ शायद वो डेवलप्ड हो गया है, शायद बचपन में कुछ तो ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए जिसके बाद वो नेचर ही बना दिया, मुझे अकेला ही पसंद है। बट कहीं ना कहीं वो अकेला पसंद है, वो उसकी लाइफ में डिस्कम्फर्ट ला रहा है, बिकॉज अभी उसका काम समझो मार्केटिंग का है, और वो लोनलीनेस या अलूफनेस के स्पेस में रहेगा तो उसको फायदा करेगा? यस और नो? नो। यस, तो या तो उसे काम छोड़ना पड़ेगा, या तो उसको उसका पैटर्न बदलना पड़ेगा। यस, और काफी टाइम ऐसा होता है कि लोनलीनेस, अलूफनेस पसंद करते हैं, बट उसकी वजह से लोग उसे प्राउडी बुलाते हैं। ओके, यानी समझो कि एक एग्जांपल देती हूँ, मैं जानती नहीं हूँ यहाँ पे पर्सनली किसी को, मैं ऐसे ही एग्जांपल दे रही हूँ। ओके, चलो मैं लता जी को जानती हूँ, तो लता जी का एग्जांपल दू। समझो कि लता जी अपनी स्पेस में, ओके, हमेशा अकेला, अपनी स्पेस में अकेला काम करना पसंद करते हैं, और उनको 4-5 बार फ्रेंड सर्कल बुलाते हैं कि तुम आ जाओ, तुम बैठो, हम साथ में मिलते हैं, बट शी इज नॉट रिस्पॉन्डिंग बिकॉज शी लव टू बी अलोन।
बट लोग उसको क्या समझेंगे, मे बी उनका जजमेंट अलग होगा कि प्राउडी है, इगोइस्टिक है, वो किसी से मिलना जुलना नहीं चाहती है। यस, बट दैट इज नॉट द ट्रुथ। बट उस स्पेस की वजह से उसके रिलेशनशिप बैलेंस नहीं रह पा रहे हैं। क्लियर हो रहा है? इन दैट केस दिस रेमेडी विल हेल्प। नाउ सेकेंड इज इम्पेशंस। इम्पेशंस यार, इतना इम्पेशंसनेस है कि आसपास के हर एक लोग उसको स्लो लगते हैं। ओके, और उसकी वजह से क्या हो जाता है लता जी बोल रहे हैं मैं ऐसी ही हूँ, हाउ डज इट गेट बेटर। जैसे मैं खुद की बात करूं, आई एम वेरी मच इम्पेशंस पर्सनालिटी। आज तो मेरा कफ है, जो मुझे आपका बेस्ट पार्ट है कि मैं इतना स्लो पढ़ा रही हूँ बिकॉज ऑफ दिस कफिंग। तो अभी ये इम्पेशंसनेस की वजह से ना मैं किचन में भी किसी को खड़े नहीं रहने देती। ओके, मुझे मुझे मेरे आसपास के सभी लोग स्लो लगते हैं। इवन दो जब मैं किसी के साथ कोलैबोरेट भी करती हूँ किसी काम के लिए, तो भी मुझे वो पर्सन स्लो लगता है। इसकी वजह से इनडायरेक्टली वी आर बीइंग द एनर्जी ऑफ लोनलीनेस। समझ में आ रहा है? यस। और हम ही चूज करते हैं, फिर हम ही ऐसा सोचते हैं कि हमारे साथ कोई जुड़ नहीं रहा है। तो ये हमारी स्पेस में कंट्रोवर्सी करके हमारी स्पेस में अनइजीनेस क्रिएट कर रहा है। तो ये स्पेस में इम्पेशंस काम करेगा। एंड थर्ड वन इज तो वाटर वायलेट हमने बात की, इम्पेशंस बात की, और हीटर। हीथर पर्सनालिटी तो जैसे ही आपके साथ बात करेगी ना, उसी में पता चल जाएगा कि ये हीथर है और इसको हीथर दे देना चाहिए। हीथर ऐसा है, मेरे साथ ये ऐसा हुआ, मैं ऐसा था, मैंने तो ये किया, मैंने ही सब किया है, एवरीवेयर मैं। और उसकी वजह से मैं पूरा दिन यही बोलती रहूंगी पूरे क्लास में, मैं तो कितने, अभी तो 100 लोग जुड़े हैं, 98 है, कितने टिकेंगे यहाँ पे? एक दिन शायद टिक भी गए, दूसरे दिन उससे कम हो जाएंगे, तीसरे दिन उससे कम हो जाएंगे, चौथे दिन इससे कम हो जाएंगे, और उसकी वजह से क्या हो क्रिएट होगा? लोनलीनेस। यस, समझ में आ रहा है? हाँ। तो ये क्लाइंट तो जब आपके सामने अपनी हिस्ट्री ही स्टार्ट करेगा ना, वहां से ही आप तुरंत उसकी रेमेडी में हीथर लिख दोगे। तो रेमेडी, क्लाइंट को सुनो अलग तरीके से, तो आपकी रेमेडी फटाफट क्रिएट होगी। अभी तक हमने समझा, रेमेडी में उसने बोला मैं पास्ट के ख्यालों में बहुत रहता हूं, तो हनी सक्कल आ गया। वो बोल रहा है मुझे प्रेजेंट फ्यूचर का बहुत विचार आता है, डर लगता है, तो क्लेमेटिस आ गया। उसको लगता है मैं बहुत इम्पेशंस हूँ, हर चीज मुझे जल्दी चाहिए, और मुझे मेरे साथ लोग कम स्पीड में होते हैं तो पसंद नहीं होते, तो इम्पेशंस आ गया। See how the client is talking, you have to write down the remedies। जितना आप इसको इस हिसाब से सिंपल बनाओगे, उतना आपकी बाग फ्लावर की प्रैक्टिस बहुत इजी हो जाएगी। और कभी कभार तो ऐसा होगा कि बाग फ्लावर की प्रैक्टिस करते करते पेशेंट नहीं, आपके आसपास के लोग भी आपको है ना ऐसे दिखेंगे, अरे ये हीथर का है, ये वाटर वायलेट का है, ये हमेशा रॉक रोज में ही रहेगा, ये कंप्लीटली बीच पर्सनालिटी है। समझ पा रहे हो मुझे आप? और जैसे ऐसे प्ले करना, मैंने 19 से लेके 2020 तक ऐसे ही प्ले किया है। ओके, मैं तो लोगों को नाम भी दे देती थी यही, उसी से मुझे याद रहती थी, बिकॉज 38 रेमेडी अभी मैं आपको बोलूंगी तो याद नहीं रहेगी, पर आप अभी मुझे पूछोगे, मुझे 38 के 38 पता है। मैं इमीडिएटली सब लिख देती हूँ। क्लाइंट बोलना स्टार्ट करता है, मेरी रेमेडी का वो कॉम्बिनेशन, जो हिस्ट्री मुझे लेने को आधा घंटा लगता था, अभी मैं 3 मिनट में ले लेती हूँ। अंडरस्टूड? इट्स ऑल अबाउट हाउ यू प्रैक्टिस लाइक दैट वे, जो मैं आपको बता रही हूँ। सॉरी फॉर माई कफिंग। ओके, सो नाउ ओवर सेंसिटिविटी टू इन्फ्लुएंस एंड आइडियाज। तो ये लोग हैं जो ऐसे हैं कि वो ओवर सेंसिटिव है, पर अभी इसमें भी हम अलग अलग कैटेगरी में डालेंगे। सो फर्स्ट इज एग्री मनी। ये एक ऐसा है, ट्रस्ट मी, एग्री मनी इतना ब्यूटीफुल रिजल्ट लाता है। और ज्यादातर आप अपने आसपास जो भी इमोशनली हर्ट और इम्बैलेंस लोग देखोगे, वो एग्री मनी की कंडीशन में है। एग्री मनी तो वो गाना है, अभी तो मैं अच्छे से गा नहीं पाऊंगी, तो मैं लिरिक्स ही बता दे रही हूँ।
तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। सो एवरीवेयर द क्लाइंट हैविंग अ लॉट ऑफ मास्क ऑफ हैप्पीनेस बट इनसाइड लॉट ऑफ पेन। 1930 इनसाइड लॉट ऑफ पेन ना। सो एट दैट टाइम आपको लिख देना है एग्री मनी। क्लियर है। और ऐसे लोग ज्यादातर कोई ना कोई एडिक्शन में डीप, काफी सालों से ये कंडीशन को फेस करते आ रहे हैं कि बाहर मुखौटा है हैप्पीनेस का, अंदर सैडनेस है। तो ये लोग आगे जाते एडिक्शंस में होते हैं। और ये एडिक्शन का मतलब ये नहीं है कि अल्कोहल स्मोकिंग एंड ऑल। एडिक्शन का मतलब है शॉपिंग का एडिक्शन, वर्कोहॉलिक होना, चॉकलेट्स का एडिक्शन, ज्यादा शुगर या चिप्स खाना। क्लियर है। यस। और वहां से आपको समझ में आ जाएगा। काफी टाइम आपके पास वेट लॉस के क्लाइंट आते हैं ना, उसमें आप देखना एग्री मनी कंडीशन बहुत रहती है। और इसीलिए उनको वो क्रेविंग होती है और उन्हें लगता है कि वो कितना भी ट्राई कर रहे हैं बट क्रेविंग छूट नहीं रही है, या फिर वेट लॉस पे इतना रिजल्ट नहीं मिल रहा है, क्योंकि ईच एंड एवरी डे दे आर स्टोरिंग अ लॉट ऑफ इमोशंस इन द बॉडी, क्योंकि उन्हें बाहर दिखाना नहीं है। फिर सेंटोरी है जो इतना लो कॉन्फिडेंस के साथ चल रहा है, लो सेल्फ एस्टीम के साथ चल रहा है कि वो पूरा डिपेंडेंसी में है। तो वो डिपेंडेंसी की वजह से वो किसी को ना नहीं बोल सकता है, पीपल प्लीजिंग में है। मे बी लॉट ऑफ फियर इनसाइड ऑफ दैट पर्सनालिटी और सो दैट्स व्हाई दे आर नॉट एबल टू से नो। तो वहां पे पीपल प्लीजिंग और ओवर सेंसिटिविटी, लॉट ऑफ इमोशंस आर देयर इन द बॉडी और इन द स्पेस। तो वहां पे सेंटोरी बहुत ब्यूटीफुल काम करता है। वॉलनट एक ऐसी ओवर सेंसिटिविटी जो आप अपनी स्पेस में कोई भी बदलाव को अडप्ट नहीं करते हो। तो बदलाव दो तरीके के होते हैं। देखो, मेरे हस्बैंड की बात करूं तो उनका वो रूम है, यहाँ से नेक्स्ट रूम है, उनको ये रूम में सुला दिया उनको नींद नहीं आती है। ओके, उनको हॉल में सुला दो उनको नींद नहीं आती। वो किसी के घर में जाएंगे उनको 2 दिन नींद नहीं आएगी, ऐसा वो बोलते हैं। वैसे खराटे तो बहुत अच्छे से बोलते हैं वहां पे भी, बट इन हिज माइंड नींद नहीं आती है। तो काफी स्पेस में जो आप ऐसे बदलाव को रिसीव नहीं कर पाते हो, वहां पे अडेप्ट नहीं कर पाते हो, एडजस्ट नहीं कर पाते हो, तो वहां पे ट्रैवलिंग में काफी लोग कार में बैठते हैं तो वॉमिटिंग सिकनेस होती है, तो वो गति के बदलाव को नहीं अडेप्ट कर पा रहे हैं। और काफी टाइम आपने ऑब्जर्व किया होगा जो हमारी बॉडी में बदलाव आ रहे हैं प्यूबर्टी के दरमियान, प्रेगनेंसी के दरमियान। डेफिनेटली मैं शेयर करती हूँ। और ये पूरा पीपीटी आपको मिल जाएगा, डोंट वरी। आप ग्रुप में हो, आपको पूरा ही पूरा पीपीटी मिल जाएगा। मैं जो सिखाती हूँ मुझे, मैं कहीं पे अपने पॉकेट में नहीं रखती, मुझे लगता है इसे आगे बढ़ते रहना चाहिए ग्रुप जो भी अपने पास है। प्यूबर्टी है, प्रेगनेंसी है, मेनोपोज है, तो हार्मोनल चेंज जो बॉडी में हो रहे हैं उसे आप किसी फिजिकल कंडीशन में भी आप डिस्कंफर्ट से कंफर्ट में भी जा रहे हो, दैट इज ऑल्सो द चेंज। ओके, एंड इफ द पर्सन इज नॉट रेडी टू अडप्ट दैट चेंज तो वॉलनट आएगा। और अभी मैं स्लाइड रख रही हूं, देख लीजिए जिसको चाहिए वो। और हॉली जो आपके अंदर इमोशंस है, सॉरी, आपके अंदर जो इमोशंस है उसके पास जेलसी, रिग्रेट, हेट्रेट, एंगर, रिवेंज, तो उसकी स्पेस में हॉली इज इक्वल टू जॉलीनेस क्रिएट करता है। सो नाउ द नेक्स्ट 6 कैटेगरी इज डिस्पॉन्डेंसी और डिस्पायर। सो बेसिकली हताश हो जाना। तो ये स्पेस में समझो कॉन्फिडेंस कम है इसलिए हो रहे हो तो लार्ज, बहुत सारा गिल्ट, मेरी वजह से हुआ, मैंने क्यों ये किया, मैंने को ये नहीं करना चाहिए था, मेरी वजह से मेरे बच्चे ग्रो नहीं कर पाए, तो पाइन गिल्ट। एल मीन्स मोर लॉट ऑफ थिंग, एज अ फीमेल मुझे घर का काम भी करना है, वर्कशॉप्स भी लेना है, क्लाइंट्स भी लेना है, ये भी करना है, सब मुझे ही करना है, क्योंकि ये मेरी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेरे बच्चे हैं तो मैं ही रखूंगी, मैं ही उसे खाना खिलाऊंगी, उनके कपड़े भी मैं ही धोऊंगी, उसको मैं ही सुखा के मैं ही गड़ी करूंगी और मेरी जॉब भी करूंगी।
तो ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो अपने माइंड से लेके फिजिकल में भी डाल रहे हैं, वहां पे धीरे धीरे वो रात पड़ते ही इरिटेट होना स्टार्ट हो जाते हैं, डिस्पायर होना स्टार्ट हो जाते हैं, और एंगर और स्ट्रेस और इरिटेशन क्रिएट होती है वहां पे। एल स्वीट चेस्टनट जो मेंटल आर्ग्यूमेंट से थक जाते हैं वहां पे। एसओबी जो पीछे के जो भी ट्रॉमास है, शॉक है, उसके स्पेस में से उबर ही नहीं पाए हैं, और वहां पे ये स्टार ऑफ बेथलेहम। विलव जहां पे रिजेंटमेंट हो गया है, रिजाइन दे दिया है वहां पे, उनकी रिजेंटमेंट सॉरी, निराश हो गए हैं वहां पे, विलव आएगा। ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी और नेवर गिविंग अप। अभी ये ओक जो है ना, वो एल्म से थोड़ा डिफरेंट है। एल्म है जो आपने ही सोच के रखा है, और ओक है जो उसकी स्पेस में उसको पता है, बट फिर भी उसको ही करना पड़ेगा। जैसे घर में कोई बीमार है, उसको थोड़ी केयर करके ही अपना काम करना पड़ेगा, उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, इसलिए वो डिस्पा और थक जाता है, फिर भी करे जा रहा है, वहां पे ऑक आता है। और क्रैब एप्पल जो अनक्लीनिंग की फीलिंग में है, ओसीडी हम जो बोल सकते हैं, वहां पे क्रैब एप्पल आएगा। और देन द लास्ट इज ओवर केयर फॉर द वेलफेयर और अदर। तो वहां पे एक तो हमने समझा था आगे, दैट रॉक रॉक रोज वो आएगा। देन चिकोरी इज पॉजिटिव लव, जो अटेंशन सीकर बच्चे होते हैं वो चिकोरी के कंडीशन में आते हैं। फिर वर्विन ओवर एंथुजियाज्म एंड रिजिडिटी, ये स्पेस में बहुत कम लोग दिखते हैं अपनों को, बट वर्विन ऐसे लोग हैं जो एल्म और ओक से अलग है। एल्म है जिसने ऐसा सोचा ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ओक है जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, और वर्विन ऐसा है जहां पे उसको लग रहा है कि उसकी स्पेस में मेरे से हो सकता है, मैं करूंगा, मेरा मैं ये काम ले लूंगा। ओवर एंथुजियाज्म, और लोग उसे समझाते भी है तो वो रुकता नहीं है, करता ही जाता है। वाइन इज डोमिनेटिंग नेचर जिसका है। बिच वो बहुत ब्यूटीफुल फ्लावर है, और बहुत अच्छे से काम करता है जब हम बड़ों या बच्चों में एंगर की कंडीशन में देते हैं। तो बिच इज इन क्रिटिसिज्म एंड इंटॉलरेंस। और रॉक वाटर, ये कैसा रॉक और वाटर के जैसा ही है, पत्थर के ऊपर कितना भी पानी डालो वो बदलेगा नहीं। तो वो बहुत रिजिड होते हैं, वो अपना उन्होंने बता दिया कि आज मेरा फास्टिंग है तो फास्टिंग है, मैं नहीं खाऊंगा। तो वो इंसान है ना, ऐसे लुढ़क के चल रहा है, पर नहीं खाएगा तो नहीं खाएगा। ओके, उसने बोला कि मैं वेगन हूं तो वेगन ही हूं, नहीं मिलेगा कहीं पे वेगन तो वो नहीं खाएगा। सो दिस काइंड ऑफ स्ट्रॉन्ग रिजिडिटी, तो रॉक वाटर। तो दिस इज ऑल द 38 फ्लावर्स, दिस ऑल फ्लावर इज इजी। ओके, और जितना अभी हम क्लास में इसे डीप में समझेंगे, तो वो आपके लिए मोर क्लैरिटी लाएगा। जैसे हमने आज एल्म, ऑक और वाइन को समझा, डिफरेंशिएशन किया, वैसे हम और डीपली इसको और करेंगे। हमने फियर में एस्पेन को किया, हनी सकल को किया, तो हर एक चीज, सॉरी हनी सकल नहीं, एस्पेन को किया, मिम्यूलस को किया। तो अभी भी इनके और डीपर कंडीशंस हम उसको 4 डेज के क्लास में समझ पाते हैं। बट ये आपके लिए सुपरफिशियल नॉलेज है, पर ये बहुत ही, फिर भी मैंने आपको डिफरेंशिएशन करके दिया जिसके लिए आपके लिए वो इजी हो जाए। जैसे हम 38 एक ही लाइन में सीखेंगे तो आपके लिए वो ओवरवेल्म हो जाता है, बट जब हम डीडी के अलावा, तो हम क्लास में और भी मोर डीडी सीखेंगे कि एंगर को आप कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हो, वैसे काफी एसिडिटी को आप कैसे कर सकते हो, और हम आपको मटेरियल भी देखे जो सिखाए उससे भी ज्यादा डीडी मेरे पास है सिंपल फॉर्म में, जिससे आपकी हिस्ट्री टेकिंग बहुत इजी हो जाती है। नाउ दिस इज वेरी ब्यूटीफुल रेमेडी जो रबाक फ्लावर की खुद का ही एक स्पेस है जो आपको रेडी भी मिली है। तो ये रेमेडी है ना, ट्रीटमेंट नहीं है। सी, इमरजेंसी ट्रीटमेंट और ट्रीटमेंट दोनों में फर्क होता है। यस, इमरजेंसी ट्रीटमेंट है वो ऑन द स्पॉट उस टाइम के लिए ईज देने के लिए है,
बट दैट इज नॉट द लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। यस, आपको बोल देते हैं इमरजेंसी में कोई जाता है, आपने पेशेंट को उस टाइम पे उसको अच्छा रिलैक्स करवा दिया और ऐसे बोलता है अभी घर पे लेके जाओ, नहीं ना, आफ्टर दैट यू रिक्वायर्ड अ प्रॉपर प्लान ऑफ ट्रीटमेंट। तो रेस्क्यू रेमेडी वैसी ही इमरजेंसी ट्रीटमेंट है कि समझो आपको अभी बाग फ्लावर क्लाइंट रेडी नहीं है, बाग फ्लावर के लिए कुछ और थेरापी दे रहे हो, और उस और थेरापी के दौरान भी क्लाइंट ओवरवेलम हो रहा है, तो इमीडिएटली आप रेस्क्यू रेमेडी दे सकते हो। तो रेस्क्यू रेमेडी कोई भी इमरजेंसी, आपको कोई भी इमरजेंसी होती है, सबसे पहले तो आप फ्यूचर में चले जाते हो। अब क्या होगा, अरे यार ये हो गया, मेरा ठीक तो हो जाएगा नहीं, कि मैं बच पाऊंगी कि नहीं, मैं चल पाऊंगी कि नहीं, ऑल द थॉट ऑफ और फियर ऑफ फ्यूचर। यस, तो क्या था उसके लिए, मैं आपके ऊपर फोर्स नहीं करूंगी क्योंकि आप भी नए हो। ओके, सो अभी हम वो सी से लेके था, चलो सी, क्लेमेटिस। ओके, फियर ऑफ फ्यूचर, ड्रीमीनेस। ओके, अभी उसके बाद आपकी स्पेस में क्या क्रिएट होता है, इम्पेशंसनेस। ओके, इम्पेशंस हो जाते हैं हम। यस, पूरा क्लाइंट, आप जब भी इमरजेंसी समझो, कोई भी हो, किसी की डेथ हुई है, कोई एग्जाम देने जा रहा है, किसी को बैड न्यूज आप सुनाते हो कि ये हो गया आपके घर में, आप जल्दी चलो, तो सबसे पहले वो पर्सन फ्यूचर का स्ट्रेस लेगा, फिर इम्पेशंस हो जाएगा। तो सी, फिर उसके बाद क्या होगा, उसकी स्पेस में क्राइसिस, ओके आर मुझे बोलना था, ठीक है, उसकी स्पेस में क्या होगा, वो कंट्रोल लूज करने लगेगा अपना। ठीक है, तो उसकी स्पेस में आया चेरी प्लम। उसके बाद उसको पास्ट का या तो टेरर क्रिएट होगा, या तो पास्ट का ट्रॉमा क्रिएट होगा, जो पॉपअप होगा, आगे भी उसने ऐसे कोई टेरर या ट्रॉमा फेस किए होगे, वो ऊपर आएगा। तो उसके लिए आएगा रॉक रोज और एंड स्टार ऑफ बेथलेहम। सो ये स्पेस में उस हिसाब से क्लाइंट की इमरजेंसी के टाइम की जो कंडीशन है, वो समझ के ये पांच का कॉम्बिनेशन बनाया है। बट आपको लगता है, समझो कि आप किसी को दे रहे हो जहां पे किसी की डेथ हुई है, ओके, और वहां पे लोग एकदम, यानी जो घर के लोग हैं, ये पांच कंडीशन में तो है ही ये, ओके, बट उसके पास सैडनेस भी है, ओके, तो यू कैन ऐड हॉली विद द रेस्क्यू। तो मेरा एक कॉम्बिनेशन है रेस्क्यू रेमेडी, हॉली, और जो भी सेल्फ हेट्रेट या ये कंडीशन जो हुई है उसको निकालने के लिए क्रैब एप्पल, माइंड से क्लीन करने के लिए क्रैब एप्पल। तो ये तीन का कॉम्बिनेशन मैं ज्यादातर जिसके यहाँ पे डेथ हुई रहती है, उसके घर के मटके में 4 दिन डालने को बोलती हूँ। सो यू कैन ऑल्सो क्रिएट दैट। ओके, देन एग्रीमनी, क्रैब एप्पल एंड हॉली, दिस थ्री का कॉम्बिनेशन मैं प्लांट्स के लिए बोलती हूँ कि आप अपने घर के प्लांट्स में भी डेली आप दे सकते हो, बिकॉज प्लांट बोल नहीं पाते हैं, उनकी स्पेस में हैप्पीनेस क्रिएट होगी, और क्रैब एप्पल जितना भी नॉन कंट्रीब्यूटिंग एनर्जी है। यस यस यस, बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हो गए, बट मुझे लग रहा है लेट आई शेयर सम कॉम्बिनेशंस हियर विच इज वेरी सिंपल, और आप अपने स्पेस में आराम से उसको डे टू डे लाइफ में बना सकते हो, ठीक है ना। सो दिस इज द रेस्क्यू रेमेडी विच वी टॉक्ड अबाउट, पर रेस्क्यू के पास साथ आप हॉली एंड क्रैब एप्पल ऐड कर सकते हो, दिस इज, बट दिस इज नॉट द लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इन इमरजेंसी। Accidents, emotional shock, anxiety attacks before exam, और मे बी इंटरव्यूज, और मे बी किसी को फ्लाइट का डर है, lot of things. Okay, so healing not just fighting disease, but about restoring harmony within. Back flower remedies gently guide us back to our natural state of balance, peace, and emotional clarity. So this course is suitable for beginners, healers, doctors, wellness practitioner, and it is more about why than people instantly identify themselves and reduce hesitations. तो हम इसका पूरा 38 रेमेडी का अभी तक हमने तो प्रॉब्लम देखा, बट ये रेमेडी उनकी स्पेस में क्या पॉजिटिव आउटकम लाएगी, वो भी हम
3 डेज के क्लास, 4 डेज के क्लास में सीखेंगे। तो ये हमारा 4 डेज का पूरा प्लान है, वो आपको मिल जाएगा, पूजा जी आपको शेयर कर देगी। और ये प्लान में कुछ चीजें छूट भी गई है, फिर भी वो आपको तो मिलेगी ही मेरी ओर से, सो डोंट वरी। ये हमारा 999 का कोर्स है। 6 7 है, 8 को संडे है, वहां पे नहीं है, 9th एंड 10th है। सो डेट आप फिर से देख लेना, 6 7 और 9 एंड 10। 8 को संडे को हमने क्लास नहीं रखा है। 8:30 to 10 रिकॉर्डिंग्स आपको मिलते ही है। सो दिस इज ऑल अबाउट द बाग फ्लावर। और डीप नॉलेज हम ड्यूरिंग द क्लास लेंगे, बट दिस इज ऑल अबाउट कि हाउ द बाग फ्लावर ब्यूटीफुली वर्क ऑन डिफरेंट डिफरेंट सिंपल एस्पेक्ट। बाग फ्लावर की 2 प्रकार की कीट आती है, यूके बेस्ड भी आती है। वो सभी आपको क्लास में बताया जाएगा, कौन से ब्रांड्स के मैं यूटिलाइज करती हूँ और आप कहाँ से परचेज कर सकते हो। और वो परचेज करने के बाद वो रेमेडी कैसे बनानी है, कैसे क्लाइंट को देनी है या हमें अपने लिए लेनी है। बट जैसे मैंने आपको ये 2 बताई, तो वो तो प्लांट्स को जो पानी दे रहे हैं उसमें ही डायरेक्टली डालना है। और जो किसी के घर में कुछ इश्यू हुआ है तो आपको उसके मटके में ही डालना है। तो whoever coming there, they are getting this beautiful result with the bach flower, because bach flower is very pure and very uh, beautiful, safe फ्लावर थेरापी। जैसे कि हम अपने इंडियन फ्लावर्स में लेते हैं अजवाइन का पानी, यस दैट इज फॉर गैस। तुलसी का फॉर इम्यूनिटी, पुदीना ऑल्सो गैस। जीरा का पानी भी हम एसिडिटी में लेते हैं। तो लाइक दैट वे यूके बेस्ड कुछ फ्लावर्स है जिसके कॉम्बिनेशन से ये मदर टिंचर्स बनाए गए हैं, और उसका हम यूजफुल ब्यूटीफुल यूटिलाइज कर सकते हैं। तो आइडियली मैं पील से नहीं सिखाने वाली हूँ, आई ऑलवेज यूज टू टीच इन वाटर। पील से आपको जानना है तो फिर मैं आपको नॉलेज दे सकती हूँ, बट आई एम नॉट गाइडिंग पीपल, बिकॉज एज अ आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर मैंने कभी पील से प्रैक्टिस नहीं की है। मैंने हमेशा वाटर के साथ की है। तो आपको क्लास में वो बताया जाएगा कि कैसे यूके बेस्ड होगा तो आपको कैसे बना के देना है, और इंडियन कीट आपके पास है तो कैसे। आपको यूके बेस परचेस करना है तो मैं आपको वेंडर का नंबर दे दूंगी, जिससे आप डायरेक्टली कनेक्ट करके ले सकते हो, पूजा जी से कनेक्ट करवा दूंगी। और इंडियन लेना है तो वो भी हम आपको गाइड करेंगे कहाँ से कैसे आप ले सकते हो। क्लियर है? ये कंबाइन विथ एनी मोडालिटी, आप किसी भी मोडालिटी के साथ इसे कंबाइन कर सकते हो। मैं सी फ्रेंकली स्पीकिंग मैं नहीं करती हूँ, बिकॉज आई एम आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर और मेरे 95% आयुर्वेदिक पेशेंट में बाग फ्लावर होती ही है। ओके, 95%। तो उनकी दवाइयां आयुर्वेदिक कम हो जाती है, उनको रिजल्ट्स अच्छे मिलते हैं। तो यहाँ पे मैं इसलिए नहीं करती क्योंकि आयुर्वेद के पास आएगा और पील्स में मैं दूंगी व्हाइट कलर के, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा हम यहाँ पे आयुर्वेदिक ले रहे हैं या होम्योपैथ। आई होप दिस इज द कॉमन माइंडसेट इन एवरीवन्स हेड। यस और नो? यस। आप मेरे पास आओगे, मैं आपको आयुर्वेदिक दे रही हूँ और व्हाइट पील में मैं आपको दूंगी तो कंफ्यूज हो जाओगे। यस। So that's why I always used to give into the water, and I always say कि this is the Bach flower therapy. I'm not saying detail कि this is the homeopathic medicines and all. See, जैसे आयुर्वेदा में भी काफी नेचुरोपैथी और आयुर्वेदा की मिक्सचर होती है, उसमें आप माटी चिकित्सा, मुद्रा, मर्म चिकित्सा अलग से सीख सकते हो और उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। सिमिलर वे ये होम्योपैथी का एक पार्ट है जो कोई भी सीख सकता है और प्रैक्टिस कर सकता है। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, एनी क्वेरी, यू कैन आस्क। तो बाकी जो आप एकदम यू दोनों बेस्ट ही है। सी, दोनों बेस्ट ही है, सिर्फ आपको अभी क्या लेके प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है, दैट इज ऑल अप टू यू। सो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में भी आप इसे दे सकते हो। सी, बाग फ्लावर रेमेडी पहले ही स्लाइड में हमने बताई थी, वो डिजीज पे नहीं काम करती है, वो आपके इमोशंस पे काम करती है, आपके नेचर पे काम करती है। तो आप जैसे ही ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के बाद वो क्लाइंट की क्या नेचर है उस पे जैसे जैसे आप काम करोगे वैसे वैसे उसकी स्पेस में बदलाव आएंगे। 7 रेमेडीज प्रीति जी।
यस, पूजा जी सुनीता जी को अनम्यूट कीजिए। हेलो सुनीता जी, नाइस टू सी यू एंड यू कैन शेयर द फीडबैक एज वेल एज। सुनीता जी आपने म्यूट कर दिया। Yeah, hello. Yes. Thank you so much, आप Dr. Mekavi. Yes, we'll take the question. या नमस्कार मैम। एंड नमस्ते। सबसे पहले मैं कहूँगी आपके जो सेशंस है एज यूजुअल बहुत ही एनर्जेटिक और बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। और आपको देखना इतना अच्छा लगता है कि मतलब मन करता है कोर्स करें हम। तो ये मेरे लिए बिल्कुल नया है, कभी इसके बारे में सुना भी नहीं था मैंने बैच फ्लावर के बारे में। तो थोड़ा सा जानना चाहती हूँ कि क्या होता है, लिक्विड होते हैं, क्या चीज़ होती है, ड्राई फ्लावर्स होते हैं, ये होते क्या है और इनका फिर हम कैसे यूज करते हैं। हाँ, सो ये है ना, लिक्विड बेस होता है। जैसे कि आपने तुलसी के ड्रॉप्स, पुदीना के ड्रॉप्स तो सुने ही होंगे। उसी के यस। हिसाब से ये ड्रॉप्स होते हैं। और आपको उसको मिक्स, जैसे 38 की पूरी आपके पास कीट होगी, आपको क्लाइंट का 7 रेमेडी, मैक्सिमम 7 रेमेडी का कॉम्बिनेशन बनाना होता है। जो कॉम्बिनेशन कैसे बनाना है वो हम क्लास में सीखेंगे। उस हिसाब से आप कॉम्बिनेशन बना के क्लाइंट को पानी में डाल के पीने को बोल सकते हो, या कोई भी ठंडा बेवरेजेस यानी जूस है या कोल्ड कॉफी है, कोई भी ठंडी चीज में आप डाल के पीने को दे सकते हो। अच्छा, और ये कितना क्वांटिटी वगैरह वो सब हमें क्लास में बताएंगे, कितना क्वांटिटी कैसे क्लास में क्या। सब आपको डीप में सिखाएंगे। यस, इफ यू हैव अ इंडियन किट तो कैसे देना है, इफ यू हैव अ यूके किट कैसे देना है, सब आपको क्लास में कैसे कंबाइन करना है। अभी समझो कि सिर्फ पास्ट का फियर है तो हम हनी शकल नहीं लेंगे, उसके साथ भी उसका कुछ ना कुछ तो नेचर होगा ना साथ में। तो वो सभी हम जानेंगे, उसके बाद उसकी पूरा कॉम्बिनेशन बनाएंगे। थैंक यू मैम। ठीक है अभी ना? डेफिनेट ओके, या बहुत अच्छा लग रहा थैंक है। यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू सुनीता जी। यस रेवती जी। पूजा जी आर यू देयर? प्लीज अनम्यूट रेवती जी। अच्छा, मेरे पास ही है कंट्रोल। ओके सो थैंक यू। ओके, यस यस। Yes, I हाँ। want to know, do हम्म। these remedies expire? What is the shelf life? सी आइडियली तो आपके पास जब स्टॉक रेमेडी आएगी उसके ऊपर एक्सपायरी डेट लिखी रहती है। ओके। बट आइडियली ये पूरे काफी मोस्टली रेमेडीज आर मेड बाय द लिटिल बिट कंपोजिशन ऑफ अल्कोहल। ओके। तो इसका थोड़ा अच्छा होता है, 5-6 साल का पीरियड होता है, तो वैसे कुछ प्रॉब्लम नहीं आती है। जब तक आप उसको पानी में ऐड नहीं करते हो तब तक उसका लॉन्ग लास्टिंग होता है। पानी में ऐड करने के बाद यू हैव टू एटलीस्ट कंज्यूम विद इन 1 डे और 2 डे। बट यूके बेस्ड कैसे बनानी है आई विल टीच यू, कि जिससे वो 15 से 1 महीना भी टिक सकती है क्लाइंट के पास पानी में भी। And normally it has to be taken 4 times a day, no? That is the. Depends on the condition. I will guide you in the class. That depend on the condition. I used to give also like a 2 hours also, after 2 hours gap also. Depends on the condition. जैसे कोई बच्चा आ रहा है पब्लिक स्पीकिंग के लिए, उसे जाना है और मदर मेरे पास आ रही है, तो 2-2 घंटे के गैप में भी मैंने दी है एंड इट्स गिव द ब्यूटीफुल रिजल्ट। So what happens in case of patients who can't take it to, every 4 hours or every 2 hours or आई something? विल टीच यू Then- हाउ यू कैन गिव देम एज अ 1 1 लीटर बॉटल में आप डाल के दे दो और बोलो यही पानी पूरे दिन पीते रहो। लाइक दैट वे वी कैन क्रिएट अ सम क्रिएटिवनेस एंड अलाउ देम टू, लाइक हम, मेरे पास छोटे बच्चे आते हैं, स्कूल में चले जाते हैं 6-8 घंटा, तो हम उसकी पानी में बॉटल में डलवा देते हैं कि पानी की बॉटल में दे दो, एंड वो पानी तो पियेंगे ही। कोई भी होगा, मेरे पास शॉप के लिए भी आता है, हम दुकान में जाए कैसे ले, हमारे पास तो पानी पीने का भी टाइम नहीं होता। मैं बोली ऐसा होता ही नहीं कि पानी पीने का टाइम नहीं होता है, हम पानी में दे देंगे आपको, लाइक दैट वे। Hmm. Because it's easy to forget also when you're working or doing something. यस यस, तो इंडियन बेस तो वैसे भी हम पानी में डालने को ही देते हैं, कि सुबह से उठो 500 ml की बोतल में इतने ड्रॉप्स डाल दो एंड यू जस्ट कंज्यूम इट कंटिन्यूसली। भी आप 1-1 2-2 घंटे पे ही हम पानी पीते हैं, आधे आधे घंटे पे तो हम पीते नहीं है, तो दैट इज कम्प्लीटली ओके।
It will have the same benefit. यस। तो Okay. बाग फ्लावर इतना ब्यूटीफुल है कि आप पूरी एक स्टॉक रेमेडी जो बनाई है वो पूरे दिन में भी आपने खत्म कर दी, कोई नुकसान नहीं होता है, बट वो क्लाइंट को जरूरत नहीं है। यस, तो Right. दैट वे इट इज वर्किंग। Okay. Thank you. या थैंक यू डियर। यस, रुचिता जी। मैम मेरे दो सवाल हैं। एक तो क्यों कोई मेडिकल कंडीशन में कोई साइड इफेक्ट हम क्लाइंट को क्या ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि हम एज अ मेडिकल प्रैक्टिशनर तो इस चीज को नहीं क्लेम कर सकते। सी, हाँ, तो एक चीज है जो जैसे मैंने बताया कि ये मोस्टली अभी हमारे पास अवेलेबल जो होती है बाग फ्लावर कंपनीज एंड रेमेडीज, वो बेस्ड ऑन अल्कोहल होती है। तो आइडियली यू हैव टू चेक, ये भी हम अपने क्लास में तो सीखेंगे, बट थैंक यू कि यू जस्ट आस्क दिस क्वेश्चन राइट नाउ, सो लॉट ऑफ पीपल अवेयर ऑफ दैट। सो यू हैव टू चेक सिरोसिस ऑफ लीवर है क्या क्लाइंट को, या अल्कोहल जरा भी रिस्ट्रिक्टेड है, या मे बी ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे चेक होता है कि ब्लड में अल्कोहल है कि नहीं। तो दैट सच केसेस में यू अवॉइड गिव दिस बाग फ्लावर। ओके ओके, बाकी आप आराम से दे सकते हो, ऐसा कोई मैंने अभी तक, हाँ, बट कभी कभार देखो, अभी ये सिर्फ ये एज अ डॉक्टर भी हमें समझना है कि अल्कोहल इसके अंदर है, तो डाइल्यूजन अच्छा होना चाहिए, ओके ठीक है ना। हाँ, बट जिसको ड्रॉप अल्कोहल भी अलाउड नहीं है उसको बाग फ्लावर देना का मतलब ही नहीं है। ओके। देन यू चूज अनदर मोडालिटी। एंड क्लास्ट्रोफोबिया में क्या ये हेल्पफुल है, बिकॉज दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ फियर। यस, यस, 100%। ओके, so will it be able to cure the person or reduce the fear of being in a confined place? मैं ऐसा बोलूंगी, फर्स्ट इज यस। यस पूजा जी, आर यू सेइंग समथिंग? No, no, no. I just, after that, you just unmute me after all the questions are Okay, done. okay, 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 done. So first of all, I can say yes. Second, again, depends on how you are able to take a history and create a beautiful combination for them. एक बार अच्छे से कॉम्बिनेशन बना लिया तो फिर 3 मंथ्स तक आपको कॉम्बिनेशन चेंज करने की भी जरूरत नहीं होगी। ओके, बट वो क्योंकि कॉम्बिनेशन आपका टू द पॉइंट होगा, देन आई कैन से यस। ओके, क्लास्ट्रोफोबिया का पास्ट एक ट्रॉमा सॉर्ट ऑफ एक अगर है तो उसका ट्रीटमेंट डिफरेंट होगा, राइट? यस, समझो आपने बोल दिया कि ट्रॉमा है, दैट इज अगेन एसओबी जो पास्ट ट्रॉमा के लिए जाएगा। फिर उसके साथ जुड़े हुए उसके और कौन से इमोशंस है, सिर्फ फियर है क्या, उसके साथ वो दूसरा भी इम्पेशंसनेस क्रिएट हो रहा है, उसकी वजह से वो हैप्पीनेस को चूज नहीं कर पा रहा है। लॉट ऑफ थिंग अटैच विद दैट ओनली द वन स्पेस। या तो वी टॉक थिंक अबाउट, सो जितना आप क्लाइंट से बात करोगे, शुरुआत में नहीं समझ में आया तो हम तो हर एक चीज को पूछते हैं क्लाइंट को कि ये स्पेस में आपको ये लग रहा है, ये स्पेस में आपको ये लग रहा है, तो आपको ऑटोमेटिकली आइडिया आने लगे। तो आप क्लास में क्वेश्चनेयर क्रिएट करना भी सिखाएंगी? आई हैव एंटायर क्वेश्चनर, आई विल गिव दैट ओनली। ओके, ओके, थैंक तो यू। आपको शुरुआत में कुछ समझ में नहीं आया, वो रटाया रटाया सवाल के जवाब पूछते जाओ, क्लाइंट बोलता जाएगा, आपको ऑटोमेटिकली एक पॉइंट ऑफ टाइम आप खुद ही क्वेश्चनर बन जाओगे, ट्रस्ट मी। बट शुरुआत में शायद हमें वो बोलना पड़ेगा, ठीक है। जैसे हम थे तो हम वात पित्त कफ सीखे थे, तो थोड़ी बहुत शुरुआत में सब चीजें उसके हिसाब से पूछते थे। आपको ड्राइनेस लगती है, आपको आंखों में ड्राइनेस लगती है, आपको पेन होता है, लाइक दैट वे, ओके। फिर हम आइडेंटिफाई करते थे कि कौन सा दोष उसके स्पेस में ज्यादा है। तो सिमिलरली जैसे जैसे आप देखते जाओगे, फिर आपको ऑटोमेटिकली आइडिया बैठ जाएगा, वो क्वेश्चनर खुद आप ही बन जाओगे, ओके। ठीक और है ना। ये हमेशा मीन्स कंज्यूम करना है इस कॉम्बिनेशन को, यस, क्योंकि कई बार होता है कि अगर किसी कोई क्लाइंट आउट ऑफ टाउन है तो उसको वो लिक्विड कोरियर नहीं कर सकते, क्योंकि कोरियर की बहुत कंडीशन होती है। हाँ, सो इन दैट स्पेस देखो, मेरे क्लाइंट खुद ही लेके चले जाते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है उनको, क्योंकि कुछ 100 ml जितना अलाउड होता है, तो 3 bottles ऑलवेज दे यूज टू टेक। 30-30 ml की बॉटल आती है,
हम ऐसे बॉटल्स बनाते हैं। फिर कभी कभार जो वो भी पॉसिबिलिटी नहीं है तो फिर हम उसको दूसरी कोई लाइक दैट। ओके। ओके, तो ये बॉटल मेरे क्लाइंट खुद ही है, यहाँ से कोई आने वाला हो तो वो लेके जाता है। और जैसे कोई पूछ रहा था, 2 मिनट्स, तो मेरे पास अभी इंडियन तो नहीं है। आई एम जस्ट शोइंग ऑल ऑफ यू दिस यूके बेस्ड ओरिजिनल किट। सी अगेन दिस इज द वाटर। ओके, तो आप जितना जितना उस वाटर, इस किट को भी आप जितना पॉजिटिव अफर्मेशन दोगे ना, उतनी आपकी किट भी बहुत ब्यूटीफुल वर्क करेगी। सी, तो मैं इस किट को जब ओपन भी करती हूँ ना, आई एम ऑलवेज पुटिंग के जिसके भी पास जा रही है उसको कंट्रीब्यूट कर रही है उसकी, बिकॉज आई एम अ हीलर, so I used to put that lot of affirmation with this kit also। और एक अफर्मेशन कार्ड भी मैंने इस किट में रखा है। तो जब ये वाटर है, तो देखो मैं तो इतनी जैसे जे लोग मेरे साथ जुड़े हैं उन सभी को पता है, आई एम लॉट ऑफ क्रिएटिविटी, आई एम यूज टू क्रिएट इन माई स्पेस वॉट एवर द प्रैक्टिस आई एम डूइंग। सो दैट काइंड ऑफ क्रिएटिविटी यू कैन ऑल्सो क्रिएट विद द किट, बिकॉज ये पूरा वाटर एलिमेंट है। तो वाटर एलिमेंट को आप जितना पावरफुल अफर्मेशन दोगे, फिर हम आपको एक अफर्मेशन की लिस्ट भी देंगे, तो आपको क्लाइंट को वो अफर्मेशन की चिट यहाँ पे चिपका के देनी है। तो वो अफर्मेशन एक पावरफुल बोलो, उसको बोलो कि पहले होल्ड करो, वो अफर्मेशन 3 टाइम्स बोलो और लो। तो दिस ऑल काइंड ऑफ ब्यूटीफुल स्टफ आई हैव टू गिव यू, एंड यू कैन प्रैक्टिस विद दैट। Yes, just one last question. What is the Yes, cost of this kit? this kit UK Yeah. based, that is 40 Yes. around 40,000 around, and Indian is around 4,000। Okay. Okay. Thank you so much, ma'am. या थैंक यू। तो मैंने स्टार्ट की थी अपनी प्रैक्टिस इंडियन से ही, उसके बाद मेरे स्पेस में अच्छे क्लाइंट्स भी थे, और मुझे लगा कि नाउ आई विश टू स्टार्ट विद द यूके बेस, तो फिर मैंने यूके बेस से स्टार्ट की। तो लास्ट 4 इयर्स से मैं यूके बेस से कर रही हूँ। और यूके बेस जब मैंने ली थी, 3 महीना तो मैं उसकी सिर्फ आरती ही उतार रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था आई एम नॉट रेडी टू ओपन दैट किट बिकॉज दिस द कॉस्ट इज 40,000, और अभी तक 4,000 से काम चल रहा था। बट उसके बाद एक दिन ऐसा आया कि नो, नाउ मेघावी यू जस्ट बी रेडी टू ओपन दिस, एंड उसकी ऊपर नहीं तो मेरे जो मेरे साथ कलीग है ना जो प्रैक्टिस करते हैं, मेरे क्लाइंट को संभालते हैं वो सब, वो बोले मैम एक काम करते मैं मुहूर्त रखवाता हूँ और आप चालू करिए ऐसे। तो होता है। सो या बट ब्यूटीफुल, दोनों के रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। यस हाँ हरमीत जी, जस्ट अनम्यूट Good योरसेल्फ evening, नाउ। good evening, ma'am. You've already mentioned Parkinson's disease, but I want to know, is there anything for hearing loss? Can anything be done for that? फ्रॉम चाइल्डहुड है या फिर आफ्टर सर्टन एज ये क्रिएट हुआ है? No, after a certain age, after 50s. See, you can start. See how beautiful result you can create in your space. So I can't say here no itself or not say yes itself. ये आप स्टार्ट करो ऑटोमेटिकली। मैंने सिमिलरली पार्किंसन, सोराइसिस, ये सभी में मैंने वो ट्रस्ट रख के ही स्टार्ट किया था कि उनके यूनिवर्स में होगा, बाग फ्लावर उसको ब्यूटीफुल मैजिकल रिजल्ट देगा ही देगा। और मैंने उनके नेचर को, सी पार्किंसन है, मैं आपका हियरिंग लॉस का तो नेचर अभी नहीं बता पाऊंगी, पर पार्किंसन में रिजल्ट नेचर क्या था? रिजिडिटी, नॉट हैविंग स्माइल ऑन द फेस। यस, तो Okay. रिजिडिटी में हमने रॉक वाटर पढ़ा, फिर स्माइल नहीं है तो हॉली पढ़ा, लिव इन पास्ट, वो पास्ट में बहुत रहता था बंदा, तो हनी शक्ल मैंने ऐड किया, फिर क्रैब एप्पल ऐड किया कि वो रिजिडिटी उसकी स्पेस से और उसका जो स्टिफनेस है वो निकल जाए। वैसे करके मैंने उनका एग्री मनी था, वो पर्सन है ना बहुत एग्री मनी, यानी ही इज नॉट एबल टू शेयर एनीथिंग, बट आफ्टर 1 ईयर, ओके आफ्टर 1 ईयर उसकी स्पेस में से रिजिडिटी भी बहुत कम हो गई थी। और जो पार्किंसन का पेशेंट 14 साल से हंसा नहीं था, उसकी फेस में स्माइल नहीं थी, उसको स्माइल आई।
तो But मेरे पास जो ma'am, वीडियो है ना, हाँ, but do you think something can work out for hearing loss? Do you मैं think? इतना हरमीत जी, मैं ऐसा मानती हूँ कि हमारे यूनिवर्स में कुछ आता है तो हमें उसको लाइट लग रहा है तो यूटिलाइज करना स्टार्ट करना चाहिए. यूनिवर्स शो यू द मैजिक. आइदर Okay. पुटिंग दैट एक्सपेक्टेशंस. मैंने वो अंकल को वही बोला था, देखो मैं आपको कोई एक्सपेक्टेशंस के पीछे नहीं चल रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ आपको लाइट लग रहा हो तो आप स्टार्ट करो. और उनको पता नहीं क्या मेरे पे ट्रस्ट था, बिकॉज वो पर्सन है ना फेस रीड करते हैं, ऐसा उन्होंने मुझे बताया. और आपके Okay. फेस रीड करते हैं, उन्होंने ऐसा भी बताया 2 साल के बाद आपकी स्पेस में ये आने वाला XYZ. उन्होंने बहुत सारी चीजें मुझे बोली. एंड देन ही टोल्ड मी कि पता नहीं आपके फेस को रीड करके मुझे लगता है मुझे आपको ट्रस्ट करना चाहिए ना. ही स्टार्टेड. Okay. ओके. So I feel Okay. once you feel connected from your heart, you just start with it. Okay. Thank you. Okay. Okay. Yeah. Thank you so much. Yeah. Thank you, ma'am. Thank you. एंड आई एम ऑल्सो वेरी मच सरप्राइज जब एक दिन वो हंसते हुए आए एंड रिजिडिटी इज वेरी लेस, किसी के सपोर्ट के बिना वो चल रहे थे. फिर मैंने उनका जब वीडियो लिया ना फीडबैक का, मैं बोली बाकी सब बाद में बोलना, पहले स्माइल करके दिखाओ. ओके, सो जस्ट स्माइल, ऐसे मैंने उनको बोला. सर तो यू नेवर नो. सी, हीलिंग इज ऑल अबाउट दैट. इमोशनल एंड मेंटल हीलिंग इज ऑल अबाउट दैट. मैं ऐसा सोचती हूँ कोई भी ऐसी स्पेस नहीं है जिसपे आप रिजल्ट नहीं ला सकते हो. इट्स ऑल अबाउट फ्रॉम योर माइंड. आपका हार्ट बोल रहा है जस्ट गो विथ इट, ये तो बोलता ही रहेगा, उसके पास काम क्या है. ओके, इसको थोड़ी देर साइड में रखो, आपकी हार्ट की सुनो और आगे बढ़ो. मैं ऐसा समझती हूँ. या यस, थैंक यू सो मच. यस पूजा जी. हाँ जी, यस. सो थैंक यू सो मच डॉक्टर मेघावी. दिस वाज रियली फिनोमिनल. बहुत अच्छा क्लास आपने पढ़ाया, बहुत मन से पढ़ाया एज यूजुअल, जैसे आप हमेशा करते हैं. थैंक यू